Hello class, welcome to chemistry exam. Of today we are discussing the most important rearrangement, वैगनर मेरविन rearrangement। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बीएससी और एमएससी, बीएससी में 5th सेम और एमएससी 3rd सेम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स में से है। ओके, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेकंड रीअरेंजमेंट जो रहने वाला है वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट इज एनी रिएक्शन इन विच द कार्बन स्केलेटन। वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट क्या होती है कि इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो कार्बन स्केलेटन होता है वो क्या होता है, ऑफ एन ए रिएक्टेंट चेंज ड्यू टू वन और मोर रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन। वो एक या फिर एक से ज़्यादा रीअरेंजमेंट के थ्रू चेंज होता है किस कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में। इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन मीन्स इसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा बार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और वो एक या एक से ज़्यादा बार रीअरेंज करते हैं उस कार्बन स्केलेटन के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है द चेंज इन कार्बन स्केलेटन थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है उसके थ्रू जो भी कार्बन स्केलेटन में जो चेंज आते हैं। ओके, इंटरमीडिएट थ्रू द माइग्रेशन ग्रुप। माइग्रेशन ग्रुप क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो कार्बोकेटाइन था उस जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना था वो रीअरेंज हो जाता है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शंस को बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप से रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन रहने वाली है दिस नियोपेंटाइल अल्कोहल रहने वाला है। देन इसका हमको आइसोपेंटाइल अल्कोहल बनाना है। मीन्स हमारे पास में यहाँ पे OH यहाँ पे इस साइड में प्रेजेंट है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इधर से ये CH3 इधर अटैच करना है और ये OH इधर इस वाले कार्बन के साथ में अटैच करना है। बस सिंपल। आपका फिर यहाँ पे यही चीज़ आपको रीअरेंज करनी है और एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होने वाली है। तो इसके हम अगर मैकेनिज्म में देखते हैं तो 3 स्टेप का यहाँ पे इसका मैकेनिज्म रहने वाला है। फर्स्ट स्टेप रहने वाला है प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोटोनेशन एंड देन सेकेंड स्टेप होने वाला है यहाँ पे माइग्रेशन का स्टेप रहने वाला है। देन लास्ट 3rd स्टेप में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आप उसको न्यूक्लियोफाइल ऐड करके अपना डिजायरेबल रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। In the first step, the presence of H positive ion, the X group यहाँ पे बोला गया OH ग्रुप को। ठीक है, take the bonding pair of electron and leave the forming carbonium anion। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ से 1 सेकेंड बेटा, जैसे 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपका कार्बन स्केलेटन था नियोपेंटाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आपके रिएक्शन में दिया और ये H पॉजिटिव आयन ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन जाकर यहाँ पे इस वाले OH के साथ में अटैच हुआ और यहाँ से इसने H2O बनाकर यहाँ से H2O रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकाल दो। और रिएक्शन से H2O यहाँ से बाहर निकला तो मीन्स ये वाले यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस कार्बन के पास में कितनी बॉन्डिंग होगी, कार्बन के पास में होगा 3 बॉन्डिंग। कार्बन के पास में 3 बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि कार्बन क्या होता है, एक 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वहाँ पे उस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्बन के पास में क्या हो गया, कार्बन के पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो आपके पास में ये प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है। मीन्स से क्या बन गया आपके पास में यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन यहाँ पे आपके पास में फॉर्म हो गया। देन सेकेंड स्टेप होता है माइग्रेशन स्टेप। इससे इन सेकेंड स्टेप कार्बोनियम आयन मीन्स कार्बोकेटाइन जो होता है रीअरेंज टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल टर्टरी कार्बन आयन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं क्या, इसको बनाने के लिए मोर स्टेबल टर्टरी कार्बोकेटाइन बनाने के लिए बाय ट्रांसफ़र ऑफ R1 ग्रुप टू नेबरिंग कार्बन एटम कॉल्ड 1,2 शिफ्ट। इसको 1,2 शिफ्ट बोला जाता है। मीन्स ये आपके पास में कार्बोकेटाइन फॉर्म थी ये वाली, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, R1 R2 R3 फॉर्म में लिखते हो, CH3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो R2 R1 था कोई सा भी हो सकता है, इस वाले कार्बन के साथ में यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है तो इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड R3 यहाँ पे कम बन गया। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कार्बन था इस वाले कार्बन के पास में क्या आ जाता है,
इस वाले कार्बन के पास में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज 1 2 शिफ्ट के बाद में। ओके, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे शो हुआ है। ओके, देन आता है इसके बाद में थर्ड स्टेप होता है। इन दिस थर्ड स्टेप देयर अकर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोनियम आयन के पास के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। एंड देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, और इसके पास में 2 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो अटैक होती है न्यूक्लियोफाइल की वो सेम हो जो फर्स्ट स्टेप में बाहर निकला था। मीन्स OH ग्रुप फर्स्ट स्टेप में हमने बाहर निकाला था H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे या तो वही OH ग्रुप रिएक्शन में आगे अगेन ऐड हो जाए, क्योंकि रीअरेंजमेंट का मतलब है जो चीज़ आपने एक बार बाहर निकाली है तो वो चीज़ रिएक्शन के एंड में जुड़नी भी है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये है। देन सेकंड कंडीशन ये है, अदरवाइज बाय डीप्रोटोनेशन। अगर आपके पास में रिएक्शन है, रिएक्शन से डीप्रोटोनेशन करा दिया जाए तो वहाँ पे एल्कीन का फॉर्म हो जाता है। ओके, लाइक दिस, यहाँ पे ये कार्बन, ये आपके पास में रिएक्शन कंडीशन में आपको दिया हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव था। ये अगर यहाँ पे OH ग्रुप दे देते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आके इस वाला ये OH ग्रुप डायरेक्ट इस पॉजिटिव के साथ में आके अटैच हो जाता है और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। देन सेकंड कंडीशन है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल दिया जाए। इस कंडीशन से H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, ये वाला H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे ये शो किया हुआ है। लाइक दिस, R1 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R3। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा कि आपके पास में एल्कीन। ओके, तो ये आपके यहाँ पे 2 कंडीशन रहने वाली हैं। आप इन दोनों कंडीशन को अच्छे से ध्यान रखें, और आपको अगर रीअरेंज प्रोडक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के साथ में भी रिएक्शन अपनी कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।